यूक्रेन मदद के खिलाफ पेरिस में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यूक्रेन को दी जाने वाली मदद के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट और आक्रोश। पेरिस की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी सरकार से यूक्रेन को मदद रोकने की मांग की गई है। तो नेटो से बाहर होगा फ्रांस। पेरिस में ये मांग उठी है। जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, जिस तरह की मांग रखी गई है, क्या उसमें कहा गया है, क्या है खबर इस प्रदर्शन को लेकर? तो पेरिस में नेटो के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन हुआ है। पेरिस की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी और प्रदर्शन के दौरान नेटो से अलग होने की मांग की गई है। यूक्रेन को आर्थिक सैन्य मदद रोकने का भी इसमें प्रस्ताव दिया गया है। लोगों ने नेटो को आपराधिक संगठन बताया। मैक्रो सरकार से यूक्रेन को मदद रोकने की मांग की गई और यूक्रेन को दी जाने वाली मदद के खिलाफ आक्रोश भी यहां दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति मैक्रो की आलोचना भी की है। तो देखिए, इस तरीके से अलग अलग देशों में इस पूरे युद्ध को लेकर बहुत ही अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। दत्ता सर, आप इस तरह के प्रोटेस्ट या इस तरह के एक इंटरनल प्रेशर को कैसे देखते हैं? क्या ये जितने देश हैं, यूरोपीय देश, यूक्रेन की मदद करते करते यहां का एक धड़ा थक गया है सरकार से? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, दूसरे की जंग के अंदर अपना नुकसान कोई भी नहीं कराना चाहेगा। क्या फ्रांस फ्रंटलाइन कंट्री है रशिया के खिलाफ? बिल्कुल नहीं है। उसका कोई बॉर्डर उसके ऐसा नहीं है कि जहां पर रूस एकदम हमला करे और फ्रांस के अंदर चला जाए। तो क्यों ये लगातार मदद करी जा रही है यूक्रेन की? और मान लीजिए अगर कोई एक न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाता है इसके चलते, तो सारा यूरोप की तबाही हो जाएगी। कोई मुल्क चाहेगा कि किसी और मुल्क के कारण वो अपने देश की तबाही करा ले? बिल्कुल नहीं चाहेगा। सरकारें जो मर्जी फैसला ले, वहाँ की आवाम भी अपने हिफाजत के बारे में सोचती है। और ये जो मूवमेंट है, चाहे हंगरी में हो चाहे फ्रांस में हो, ये अंडर करंट वहाँ पे लगातार चल रही है कि आप यूक्रेन को क्यों लगातार सपोर्ट करते चले जा रहे हैं? उनका क्या लेना देना है इस जंग के अंदर? ठीक है, क्यों उसके चलते आप अपना नुकसान कराएंगे? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कैप्टन शैलेंद्र, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आपने उंगली उठाई। क्या एक द्वंद्व नजर आ रहा है क्या यूरोपीय देशों में भी इस जंग को लेकर? नहीं, देखिए, किसी भी कंट्री के अपने इंटरेस्ट हमेशा होंगे। आप बात कर रहे हैं हंगरी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है? रशिया से आती है। बड़ी सिंपल सी बात है। अभी जो 17 पैकेजेस सैंक्शंस के जो नेटो और यूएस ने लगाए हैं, 18वां वाला इस बार लगना था। किसने वीटो किया? स्लोवाकिया ने वीटो करा। क्यों करा? क्योंकि उसके इंटरेस्ट अलग हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि आज भी उसको एनर्जी की जरूरत है। अगर आपको याद हो, जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो जर्मनी और ये यूरोपियन कंट्रीज ने क्या बोला था यूएस को? जब उसने बोला कि सब कुछ रोक दीजिए, उन्होंने बोला नहीं, हम दिसंबर के बाद डिसीजन लेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर एनर्जी रुक गई, अगर गैस रुक गई तो ठंड में मर जाओगे। बिल्कुल। और ये सच्चाई सर, मुझे लगता है जब जंग शुरू हुई थी तभी से कम रूस और जर्मनी और यूरोप के कुछ और देशों को पता थी कि ये समस्या होगी। और यही वजह है कि इन देशों के अंदर एक अंदरूनी आवाज भी उठ रही है इस युद्ध के खिलाफ।